पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस विद इंद्रेश सर पे। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 12 का और कंपटीशन क्लासेस का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। और टॉपिक आपका है आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है किस पर्सन के साथ में या किस प्लूरल यानी कि प्लूरल नंबर के साथ में प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और सिंगुलर नंबर के साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है। यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत बहुत कुछ होता है। देखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, है ना, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब के प्रयोग यानी कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जब वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जब प्रयोग करते हैं, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। देखिएगा, जैसे ही कम्स, तो सब्जेक्ट देखिए ही सिंगुलर नंबर का है, तो इसलिए कम्स भी सिंगुलर नंबर का है। ठीक है ना। ये देखिए सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। दे कम, तो ये देखिए दे प्लूरल है तो कम भी प्लूरल हो गया। यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल की प्रयुक्त होगी। ठीक है ना। तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म एग्री होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म को हम एग्री करवाते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, देखिएगा वर्ब का सही रूप प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर व प्लूरल को पहचानें। यानी कि आपको सिंगुलर और प्लूरल का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सेंटेंस बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय, हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करते समय, यानी कि जो भी करना है उसके लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल की पहचान अवश्य होनी चाहिए, वो चाहे हिंदी में हो और चाहे इंग्लिश में हो। आगे देखिएगा, अब देखिए जैसे इज और इज जो सिंगुलर में दिए हैं, इज और हैज़, यानी कि आपको लगभग सभी को पता होगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। इज, एम, आर, दिस, दैट, ये सब सिंगुलर होता है। ठीक है ना। और ये हेल्पिंग वर्ब्स आर और हैव ये प्लूरल नंबर की हैं। अब देखिए सिंगुलर वर्ब्स वॉज, ठीक है ना, और प्लूरल वेयर हो गया। अब देखिए जब वर्ब में यस यस लगा होता है, जैसे प्लेज हो गया, गोज हो गया, ये सब किस में आते हैं? सिंगुलर वर्ब में आते हैं। और अगर वर्ब में यस यस नहीं होता है, यस या यस नहीं होता है, तो वो किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं। आगे देखिएगा वर्ब एवं नाउन के बीच का अंतर, प्रेजेंट में देखिएगा अंतर क्या होता है। देखो, अगर नाउन में यस या यस लगा है तो नाउन प्लूरल नंबर का होता है। ठीक है, नाउन में यस यस लगाने पर वह प्लूरल बन जाता है। लेकिन वहीं देखो नाउन और वर्ब में उल्टा कॉम्बिनेशन है। नाउन में यस यस लगा होगा तो प्लूरल का बन जाएगा। ठीक है, अगर यस यस नहीं होगा तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन वही वर्ब में यस या यस लगा हो तो वो सिंगुलर का होगा। समझे ना। नाउन में यस यस लगा होता तो वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब में यस यस लगा होगा तो वो सिंगुलर होगा। ओके, यानी कि वर्ब में यस या एस लगाने पर वह सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी वर्ब को किस प्रकार एग्री कराते हैं। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सभी को पता है, अगर एंड से जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ओके, जैसे राम एंड श्याम, दो लोग हो गए, और जब दो लोग हो गए तो ये प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये तो हो गया आपका बेसिक रूल। अब आगे देखो थोड़ा स्पेशल रूल। रूल नंबर 2 कह रहा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए, ठीक है ना, दो या दो से अधिक नाउन को या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें। देखिएगा, दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से अगर जोड़ा जाए, लेकिन वो नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है ना। देखो, अगर दो व्यक्ति हैं एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल होंगे, लेकिन अगर दो क्वालिटीज, ठीक है, या दो एडजेक्टिव या दो नाउन कह रहे हैं ना, एंड से जोड़ा जाए और वो एक ही के लिए प्रयुक्त हुआ हो तो वह सिंगुलर होगा। कैसे सिंगुलर होगा? जैसे देखिए माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। अब देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड जो मेरा मित्र है वही मेरा फिलोसोफर है और वही मेरा गाइड है। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है लोग, ये एक ही व्यक्ति है। माई फ्रेंड मेरा मित्र जो है वही फिलोसोफर है और वही गाइड है। हैव कम, तो ये गलत है। देखो, हैव को चेंज करना है किसमें? हैज में, तब ये सही होगा।
तो यहाँ पे हैव का प्रयोग गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम। आगे देखिए स्लो एंड स्टडी, ये देखिए एक विचार है, क्या है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो विन यहाँ पर गलत है, यहाँ पे होना चाहिए विंस, समझ रहे हो ना। अब आगे देखिए फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स, मछली और चिप्स इज माई फेवरेट डिश, ये मेरी फेवरेट डिश है, यानी कि मेरा फेवरेट पकवान है। तो यहाँ पे पकवान की बात की गई है, पकवान माने एक पकवान होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सही है। तो इसलिए जब दो या दो से अधिक नाउन एडजेक्टिव एंड से जुड़े होंगे तो और एक ही व्यक्ति या वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो वहां पर वो सिंगुलर होगा, समझ गए ना। आगे देखिए पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स, दो अनकाउंटेबल यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन ना सकें, जिनकी गिनती नहीं होती है, दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, ठीक है ना। देखो जब दो अनकाउंटेबल नाउन आएंगे और उनसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होगा तो वो भी प्लूरल ही माने जाएंगे, ठीक। तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे पॉवर्टी एंड माइजरी, ये देखिए पॉवर्टी भी अनकाउंटेबल नाउन है और माइजरी भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मिला के क्या हो गए, प्लूरल हो गए। आगे देखिएगा नेक्स्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no, less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, यानी कि वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार, जो मतलब पहला सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब ही आएगी, समझ गए ना। पहला वर्ब अगर सिंगुलर हो, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पहला सब्जेक्ट, यानी कि ये जो आपके वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये दो सब्जेक्ट को अगर लेकर आते हैं, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट अगर ये जो वर्ड्स हैं अगर दो सब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो पहला वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और पहला वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, समझ गए ना। अब जैसे देखो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो राम यहाँ पे सिंगुलर है, तो देखिए राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा हुआ है, समझ गए। अब आगे देखो द कैप्टन एलोंग विद द सेलर्स, अब सेलर्स से मतलब नहीं है यहाँ पर, पेरेंट्स से मतलब नहीं है, यहाँ पर कैप्टन यानी कि पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। और यही आपके सिंटैक्स में इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे देखिए माय फादर अनलाइक माय अंकल, यानी कि मेरे पिता के सिवा मेरे चाचा जी, इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो देखिए माय फादर यहाँ पर सिंगुलर है तो फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा हुआ है, ओके। अब आगे देखिए इसी के और एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंगो टुगेदर विद एप्पल वॉज बॉट बाय हिम, यानी कि टुगेदर विद के बाद में अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो मैंगो यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंगोज होता तो यहाँ पे वेयर लगता, उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा अगला है राम एंड नॉट श्याम, तो यहाँ पे राम सिंगुलर है तो इज लगा हुआ है और एंड नॉट से जुड़ा हुआ है श्याम, ठीक है। आगे देखिएगा ब्रेड इन एडिशन टू होता है के अतिरिक्त, ठीक है, टुगेदर विद होता है के साथ, एंड नॉट लेकिन और नहीं, ठीक है ना, राम और श्याम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रेड इन एडिशन टू यानी कि ब्रेड के अतिरिक्त, राइस वॉज ईटन बाई हिम यानी कि उसके द्वारा चावल भी खाए गए, तो यहाँ पे इन एडिशन टू के साथ में राइस जुड़ा हुआ है, लेकिन पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाज। इसी प्रकार में रमन देखिए सिंगुलर है तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, हैज। इसी प्रकार से रामन यहाँ सिंगुलर है और बिसाइड के साथ में क्या लगा हुआ है, वॉज, ठीक है ना। तो जब ऐसे वर्ब्स ऐसे वर्ड आएंगे जिनके बीच में जो दो सब्जेक्ट को लेकर आएगा तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग होगा। आगे देखिए दिस फोन एक्सेप्ट, दिस फोन सिंगुलर है, यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बैट सिंगुलर है, यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है, ठीक है ना, रेदर देन के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये बिसाइड्स के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखिए ऐसे सिंगुलर है, एकम्पनीड बाय के साथ जुड़ा हुआ है, नॉवेल वाज रिटन बाय यानी कि ऐसे के साथ साथ नॉवेल भी इसके द्वारा लिखा गया। आगे देखिए मोहन लाइक राम यानी कि मोहन की तरह राम को भी क्या किया गया, पनिश्ड किया गया, है ना। आगे देखिए नथिंग बट शुगर इज सोल्ड यानी कि नथिंग बट जब कुछ है ही नहीं तो वो सिंगुलर होना ही है,
ओके, तो इस प्रकार से जो वर्ड्स आते हैं और वर्ड्स के बीच में दो वर्ड्स के सॉरी जो वर्ड्स दो सब्जेक्ट लेकर आएगा तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग होगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, हाँ देखिएगा, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा, आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल दा हो चाहे ए हो, ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु है, ठीक है ना, अतः सिंगुलर वर्ब होगा। समझ गए ना, अगर आर्टिकल का प्रयोग एक ही सब्जेक्ट के पहले होगा, एक ही सब्जेक्ट के पहले, ठीक, तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। क्यों, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाई हर, यानी कि ए व्हाइट एंड ब्लैक, यानी कि एक गाउन खरीदा गया जो कहता था व्हाइट एंड ब्लैक था या ब्लैक एंड व्हाइट था, तो यहाँ पे भी अगर ए लगा देते तो यहाँ पे दो वस्तुएं हो जाती, लेकिन व्हाइट एंड ब्लैक एक ही वस्तु है। समझ गए ना, तो यहाँ पे देखिए वॉज लगा हुआ है। इसी प्रकार से चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन। अब देखिए चर्चिल के लिए दो क्वालिटीज बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो ए ग्रेड है ना ये कॉमन ले लेना चाहिए और दोबारा हम ए ग्रेड नहीं रख सकते, क्योंकि क्वालिटी हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो क्वालिटी के लिए ए ग्रेड लगा रहे हैं। तो ए यानी कि आर्टिकल एक ही बार प्रयुक्त होना चाहिए, तभी वो सिंगुलर होगा ना, तभी सिंगुलर होगा, नहीं तो सिंगुलर नहीं होगा। और इस प्रकार के प्रयोग भी गलत होते हैं। तो प्रयोग सही कैसे होगा, यहाँ पे भी ए ग्रेड लगा है, यहाँ पे भी ए ग्रेड लगा है, तो ये गलत है। सिर्फ एक बार यहाँ पर ए ग्रेड लगेगा, यानी कि चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन, यानी कि एक महान ऑरेटर और पॉलिटिशियन थे। समझे ना, इस प्रकार से प्रयुक्त होगा आर्टिकल। तो आर्टिकल इस प्रकार से यूज नहीं होता है। आगे देखिए, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो, अब भाई ये तो खुली बात है, अगर सभी सब्जेक्ट के पहले होगा तो खामोखा प्लूरल होगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर डायरेक्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है, हैव कम, ये सही है। अगला देखिएगा, अगला सेंटेंस, नेक्स्ट रूल नंबर 5 कहता है, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होनी चाहिए। देखो जो इसके पहले वर्ड्स आए थे उसमें कह रहा था कि जो पहले सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, और लेकिन ये वाला वर्ब क्या कह रहा है, जब ये वर्ड आएंगे तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी कि वर्ब जिस सब्जेक्ट के नज़दीक होगी ना उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी तो सिंगुलर और प्लूरल होगी तो प्लूरल। एग्जाम्पल देखिएगा, नाइदर राम नार श्याम, तो श्याम यहाँ सिंगुलर है तो हैज़ लगा हुआ है, ओके। आगे देखिएगा, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स प्लूरल है तो हैव लगा हुआ है। इसी प्रकार से हैज राम और श्याम, तो श्याम सिंगुलर है ना तो कम लगा हुआ है। थर्ड फॉर्म। अब आगे देखिए, यहाँ राम के अकॉर्डिंग हैज लगा हुआ है, ठीक है, ये सिंगुलर है। अब देखिए, नाइदर आप का अर्थ, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ, देखिए समझिएगा, बहुत पतली रेखा है, बहुत पतला ज्ञान है। नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए जब दो से अधिक यानी कि दो में से एक की बात होगी तब नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, जब दो में से सिर्फ दो में से एक की बात होगी तब नाइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो से अधिक के लिए एक भी नहीं तो नन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से देखिएगा, हाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने बताया कि नाइदर ऑफ का जो प्रयोग होगा वो सिर्फ दो में से एक के लिए होगा, अगर दो की बात हो रही होगी, लेकिन अगर दो से अधिक की बात हो रही होगी तो नन ऑफ का यूज होगा। देखिएगा जैसे लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, देखिए फोर लगा है, और लेकिन हम नाइदर के बाद में किसकी बातें कर रहे थे, दो की बातें करते। अगर दो लोग हो गए तो यहाँ पर चार लोग हैं तो यहाँ पे नाइदर ऑफ का प्रयोग गलत है, ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर क्या लगेगा, नाइदर ऑफ की जगह नन ऑफ लगेगा, ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अभी मैं आपको इसके सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये देखिएगा, पहला सेंटेंस देखो लिखा हुआ है आइदर ऑफ दिस टू,
तो आइदर ऑफ का प्रयोग या नाइदर ऑफ का प्रयोग सिर्फ दो में से एक के लिए, यानी कि आइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक के लिए, नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से एक भी, मतलब एक के लिए भी नहीं। समझ गए ना। तो आइदर ऑफ टू, तो आइदर ऑफ लगेगा तो टू ही लगेगा, टू आएगा तो आइदर ऑफ आएगा, टू नहीं आएगा तो आइदर ऑफ नहीं आएगा। देखिए जैसे आइदर ऑफ फोर, देखो फोर लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए प्रयोग गलत है। तो जब फोर आएगा तो नन ऑफ आएगा, क्या आएगा, सॉरी वन ऑफ, तो वन ऑफ आएगा। तो वन ऑफ दिस फोर, तो जब फोर यानी कि टू लोग, टू पीपल्स होंगे, टू पर्सन्स होंगे, तो वहाँ पे आइदर ऑफ आएगा या नाइदर ऑफ आएगा। लेकिन वहीं पर अगर दो से अधिक लोग होंगे तो वहाँ पे नन ऑफ या वन ऑफ आएगा, ठीक है ना, वन ऑफ या नन ऑफ। सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस देख लीजिएगा। पहला सेंटेंस है आपका आइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स इज थीफ, यानी कि इन दो स्टूडेंट्स में से कोई भी चोर है, कोई एक चोर है, दो में से कोई एक। अब यहाँ पे आइदर ऑफ दिस फोर स्टूडेंट्स गलत हो गया। जब फोर आएगा तो फोर के लिए वन ऑफ का यूज करेंगे, जैसे वन ऑफ दिस फोर स्टूडेंट्स, यानी कि इन चार स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट क्या है, चोर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिएगा, वन ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स, अब टू आएगा तो वहां पे आइदर ऑफ लगेगा, ना कि वन ऑफ। वन ऑफ लगेगा दो से अधिक के लिए, ठीक है ना, और तीन से कम के लिए लगेगा आइदर ऑफ। समझ गए ना, आइदर ऑफ। तो ये प्रयोग सही है, ये प्रयोग गलत है, ये प्रयोग सही है, ये प्रयोग गलत है, ठीक है ना। वन ऑफ के साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा, या टू के साथ में वन ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ओके, वन ऑफ के प्रयोग में दो से अधिक होने चाहिए, और आइदर ऑफ के प्रयोग में दो ही लोग होने चाहिए। समझ गए ना। इस प्रकार से नाइदर ऑफ के यूज, नाइदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स, है ना, नाइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, यानी कि उन दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। इसी प्रकार से देखिएगा, नाइदर ऑफ दिस 10 स्टूडेंट्स, गलत हो गया भैया, ठीक है ना, नाइदर ऑफ दिस 10 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ क्या लगना चाहिए, यहाँ पे नन ऑफ लगना चाहिए, यानी कि दो से अधिक जैसे ही होंगे तो नन ऑफ या वन ऑफ। समझ गए ना। तो नन ऑफ दिस दोज 10 स्टूडेंट्स, ये सही है। अब देखिएगा, नन ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया फिर से, क्योंकि दो जब आएगा तो नाइदर ही लगेगा, ठीक है ना, और जब 10 आएगा या टू के अबव आएगा तो नन लगेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया कि कौन से सेंटेंस सही है, किस प्रकार से, किस प्रकार से सेंटेंस गलत हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको नाइदर, नन, आइदर और वन का यूज करना है, ठीक है ना, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ और वन ऑफ का प्रयोग करना है। आगे देखिएगा, अगला रूल कहता है बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग क्या होता है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए क्या यूज करते हैं, नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बता चुका हूं कि दो में से एक भी नहीं, ठीक है ना, तो क्या यूज करेंगे, नाइदर ऑफ, लेकिन बोथ के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक, तो देखो बोथ के साथ में डिड नॉट लगा हुआ है, गलत है, तो क्या लगेगा, नाइदर ऑफ लगेगा, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ जब आएगा तो डिड नॉट या नॉट नहीं लगेगा। आगे देखिएगा, रूल नंबर 7 क्या कहता है। रूल नंबर 7 कहता है कुछ नाउन फॉर्म जो प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, कुछ नाउन फॉर्म जो प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। देखो उनमें लगा जरूर ऐसे रहता है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। उन नाउन्स को आप जान लीजिए, नहीं तो गलती कर बैठेंगे परीक्षा में। अब वो कौन कौन से नाउन होते हैं, मीसल्स माने खसरा, है ना, और मम्स होता है वो कंठमारा रोग, ठीक है, और रिकेट्स होता है सूखा रोग, और सिंगल्स होता है दाद, ठीक है, खुजली जिसे कहते हैं। तो ये जो रोग होते हैं ये हमेशा सिमिलर में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार में बिलियार्ड्स ये गेम का नाम है, डार्ट्स ये गेम का नाम है, और ड्रॉट्स ये भी गेम का नाम है। ये देखिए खेलों के नाम, तो खेल के नाम ये भी सिंगुलर में है, सारे सिंगुलर में है ये सब। आगे देखिएगा, देशों के नाम, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर है, द वेस्ट इंडीज बिल्कुल सिंगुलर है, ठीक है ना, तो ये भी सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं। अगला देखिए, पुस्तकों के नाम है द अरबियन नाइट्स, ये भी सिंगुलर में है। द मस्कीटर्स ये भी सिंगुलर में ही है आपका, ओके। आगे देखिए, विषयों के नाम, फिजिक्स सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स सिंगुलर है, सिविक्स सिंगुलर है, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी सिंगुलर है, और पॉलिटिक्स ये भी सिंगुलर है, और लिंग्विस्टिक्स यानी भाषाई ये भी सिंगुलर है। तो इस प्रकार से यस जरूर लगा रहता है, लेकिन वो उनकी गिनती सिंगुलर में होती है। इस प्रकार के शब्दों को आपको रट लेना है, या इस प्रकार के शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिएगा, लेकिन रूल वहां पे चेंज होता है, कहां पे चेंज होता है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज, यानी कि मैथमेटिक्स जरूर लिखा हुआ है लेकिन इज सही है, पॉलिटिक्स इज सही है, लेकिन कहते हैं यदि स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा से हो और मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन से हो, यानी कि अगर सांख्यिकी का तात्पर्य आ रहा है और सांख्यिकी का तात्पर्य हमारा डाटा यानी सूचनाओं से हो, सूचनाओं से,
और मैथमेटिक का प्रयोग किसके लिए हो, कैलकुलेशन के लिए हो, गणना के लिए हो। तो पॉलिटिक्स से हमारा राजनीतिक विचारों से हो, देखो पॉलिटिक्स से हमारा विचार राजनीति, देखो ये 3 वर्ड हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स। अगर ये सिंगुलर में आ रहे हैं तो सिंगुलर लगेगा, लेकिन अगर इनका इस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, यानी कि स्टैटिक्स मतलब डाटा, मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन और पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक विचार, तो भैया इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा, समझे ना। तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन ऑर्गेनिज्म कॉमनवेल्थ गेम्स। यानी कि यहाँ पर क्या, अब देखो यहाँ पे जो खिलाड़ियों की बात की जा रही है, ठीक है ना, किसकी बात की जा रही है, खिलाड़ियों की बात की जा रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो वो जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की बात की जा रही है, तो आंकड़े मतलब आंकड़े प्लूरल हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा अगला रूल है आपका, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो, समझे ना। वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होगी और किसी के अकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसे हम अक्सर वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल, द क्वालिटी ऑफ एप्पल, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, ना कि एप्पल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, अब देखो यहाँ पे ही की बात हो रही है ना कि उनके माता पिता की बात हो रही है, तो ही के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से द अपील ऑफ विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट्स ऑफ सम अदर स्टेटस हैज, तो यहाँ पे अपील के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जो कि सही है। अब आगे देखिए आपका है रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, ठीक है, जो भी कलेक्टिव नाउन जैसे स्कूल हो गया, मार्केट हो गई, या यहाँ पे देखिए हर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कीज ऑफ ग्रुप ऑफ कीज हो गया, तो ग्रुप ऑफ कीज सिंगुलर हो गया, समझ गए ना। तो हर्ड ऑफ काउज, तो हर्ड यहाँ पे सिंगुलर है, एक समूह की बात हो रही है ना कि बहुत समूहों की। तो हर्ड ऑफ काउज, यानी कि यहाँ पे अगर हर्ड्स होता तो प्लूरल होता, ये हर्ड यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की ही आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपका सेशन आज का खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा।